हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR CCMB की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पर जारी हुई है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एक नोटिफिकेशन है आपके टेक्नीशियन पोस्ट के लिए और एक आपके फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। आप फ्रेंड्स दोनों ही पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आपको यहाँ पर पे करनी है वो आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है, साथ में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारी जानकारी को एक बार चेक जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, और इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट करना होगा। आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 23 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद आपको फ्रेंड्स जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो भी सेंड करनी होगी, जिसके लिए लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको फिल करना ही है, साथ में आपको जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म की वो भी आपको सेंड करना मैंडेटरी रहेगा। तो डिटेल्स को चेक जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 और आपका सेकंड जो एडवर्टाइजमेंट है 02/2026, ये दोनों ही आप रीड आउट जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पोस्ट अप्लाइंग करना है। तो आप किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे, आपका नाम कैपिटल लेटर्स में एंटर करेंगे, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको एंटर करना है और उसके बाद रजिस्टर करना है। तो बेसिक स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अप्लाई करने से पहले जैसे मैंने कहा, पोस्ट कोड वाइज जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो आप एक बार चेक जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी और जो पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आपकी मेल आईडी के इनबॉक्स को चेक कीजिए, उसमें जो पासवर्ड है वो आप पासवर्ड डालकर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। साथ में ये होम पेज पर भी आपको इससे रिलेटेड सारी गाइडलाइंस दी गई है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका इमेज देखने को मिल जाएगा। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है नहीं किया है वो जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम आपको देना होगा। यहाँ से इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना होगा, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, इसके अलावा आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर क्या है वो आपको देना है। आपका एड्रेस देना है, तो पूरा एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका सिटी, इसके बाद आपको देना है आपका स्टेट, इसके बाद आपको देना है आपका पिन कोड। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। आपका फ्रेंड्स अगर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आपको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर मेंशन करना है इंडियन। इसके अलावा स्टेट या यूटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद कैटेगरी क्या है, जनरल ओबीसी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स जो कैटेगरी, जो पोस्ट कोड आपने सेलेक्ट किया है उसमें फ्रेंड्स जितनी आपकी फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद पीएच कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं वो आपको जानकारी देनी है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, और क्यों चाहिए तो वो आप यहाँ पर जैसे कैटेगरी है तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिना छूट के भी एलिजिबल हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव वर्किंग है CSIR CCMB में तो आप यस या नो कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड डिटेल्स आप यहाँ से कर देंगे। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए देखिए गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो आपको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है और फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशंस का। तो सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर 10th आपको जो सबसे पहले देना है तो आपके डिग्री का नाम या आपके एग्जाम का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एसएससी मैट्रिकुलेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट आपने कौन कौन सी पढ़ी हुई हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जितनी भी सब्जेक्ट्स आपकी हैं उस तरह से आप अपनी सब्जेक्ट्स की एंट्री कीजिए। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका फ्रेंड्स ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका क्लास या डिवीजन कौन सा है और इसके अलावा आपका परसेंटेज कितना है वो आपको यहां पर देना है। इसके बाद आप इसे यहां से कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर 10th की एंट्री होने के बाद अब आपको यहाँ पर आईटीआई की एंट्री करनी है तो आप यहाँ से आईटीआई की एंट्री करेंगे। इसके अलावा भी कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। अब आईटीआई में फ्रेंड्स नेम ऑफ द एग्जाम या डिग्री नेम क्या है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि आईटीआई आप यहाँ पर लिखेंगे, या नेशनल या स्टेट ट्रेड है तो आप स्टेट ट्रेड दे सकते हैं, तो आप आईटीआई यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका या जो भी डिसिप्लिन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आपके बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहां पर देनी होगी। इसके बाद सेम आपको यहां पर डिवीजन देना है, आपका परसेंटेज आपको देना है। इस तरह से जब ये आप दे देंगे इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर एलिजिबल पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेव डिटेल्स करना है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड वर्क एक्सपीरियंस यहां पर कर सकते हैं, चाहे वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तौर पर है या वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो कन्विक्शन है या सेंटेंस को बाई कोर्ट आपका है या नहीं है, आप किसी बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं नहीं आते हैं, वो जानकारी आपको सिंपली देनी है और उसके बाद सेव डिटेल्स कर देना है। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट आपको यहां पर करना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो पेमेंट में आपको छूट नहीं मिलती है। आपको फ्रेंड्स पेमेंट जो एग्जेप्शन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं, जैसे आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीएच में आते हैं, वुमेन कैटेगरी में आते हैं या एक्स सर्विसमैन में आते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फीस में छूट मिली हुई है और आप सेव डिटेल्स करके फॉर्म को फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। ये तो कंडीशन उन कैंडिडेट के लिए है जिनको छूट यहां पर मिल जाती है, तो वो यस करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनके कोई अदर कैटेगरीज में आते हैं तो आपको सिंपली यहां पर नो करना होगा। फीस जो आपको पे करनी है वो 500 रुपए है। एसबीआई कलेक्ट सिस्टम के माध्यम से आपको पेमेंट करना है तो आपका ट्रांजैक्शन आईडी आपको देना है, ट्रांजैक्शन डेट देना है। जैसे आप आज ही पेमेंट कर रहे हैं तो आप आज की डेट दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है और उसके बाद सेव डिटेल्स करके आप फॉर्म को फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। अब पेमेंट कैसे करना है तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए एप्लीकेशन फीस का एक सेक्शन आपको ऑनलाइन यहां पर देखने को मिल जाता है, जिसमें फ्रेंड्स आपको पे थ्रू एसबी कलेक्ट इसका ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो आपको यहां पर देखिए एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है, 01/2026 है या 02 है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। इसके बाद आपका पोस्ट अप्लाइड, तो पोस्ट कौन सी है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड कौन सा है वो भी आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। कैटेगरी आपकी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके अलावा अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी वुमेन से तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप एनए की एंटर कर सकते हैं। बिलोंग टू पीएच या एक्स सर्विसमैन अगर इनसे बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी एनए की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फीस आपको देखने को मिलती है, आपका नाम आप दे दीजिएगा, मेल आईडी दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो आपका पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे पेमेंट को, कंप्लीट करेंगे पेमेंट को, तो आपका लास्ट स्टेप है प्रिंट रिसिप्ट का। यहाँ से अपनी रिसिप्ट का जो प्रिंट है वो आप सेव कर सकते हैं। जब आप रिसिप्ट का पेमेंट का जो प्रिंट है वो आप ले लेंगे, सेव कर देंगे, तो उसमें फ्रेंड्स आपको एक नंबर मिलेगा जो कि है एसबी कलेक्ट ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर, जो कि डीयू से स्टार्ट हो सकता है। तो वो जो नंबर आपका स्टार्ट होगा वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, पेमेंट रसीद आपको यहाँ पर देनी है और उसके बाद सेव डिटेल्स आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ से आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और दिए गए एड्रेस पर सेंड करेंगे। सबसे पहले है साइंड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका SBI कलेक्ट का ई रिसिप्ट अगर है तो, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपने नाम चेंज किया है तो गैजेट नोटिफिकेशन, 10वीं का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का है या ITI का है, डिग्री का है, PG डिग्री है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वो, आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए NOC अगर आपकी कोई लगती है तो NOC दे सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, आपका DOB प्रूफ है, वो सब आपको फ्रेंड्स इंक्लोज करना होगा। ध्यान रखिएगा ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और यहाँ पर टिक आपको करना होगा। जैसे हम यहाँ पर डाउनलोड PDF कर लेते हैं तो इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए टिक करने का ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेंड करेंगे उन पर आप टिक करेंगे। इसके अलावा आपको कैंडिडेट का यहाँ पर सिग्नेचर भी करना है, फोटो भी आपको लगानी है और इसका जो प्रिंट आउट है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे आपको दिए गए एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना होगा। अब इसके लिए फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। जो भी नोटिफिकेशन आप रीड आउट कर रहे हैं यहाँ पर आपको पोस्ट कोड, पोस्ट के जो नेम है वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये आपको एड्रेस कहां मिलेगा, तो देखिए आप यहां पर आते हैं तो पेज नंबर 15 पर आपको ये नोटिफिकेशन पर देखने को मिलता है कि कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको फ्रेंड्स से सेंड करना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आप यहां पर डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। इसके अलावा जो आप एनवेलप पे सेंड करेंगे, बाई पोस्ट सेंड करेंगे, उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और पोस्ट कोड मेंशन करना जरूरी है और उसके बाद दिए गए इस एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना है। अगर आप फॉर्म को सेंड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वैलिड यहां पर नहीं माना जाएगा। इसलिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आप इसे जो है कम से कम अप्लाई करने के बाद सेंड जरूर करें। तो इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, साथ में jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।